हेलो दोस्तों, रिवीजन हम में आपका स्वागत है। तो आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हम पहले क्वेश्चन के साथ बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पीएनबी बैंक, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो ग्राहक और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। अगर पीएनबी बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1864 ईस्वी में किया गया था। स्थापना जो है 1864 ईस्वी में हुआ था, और ये एक सरकारी बैंक है। और इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये भी आप याद रखिएगा, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और संस्थापक जो थे लाला लाजपत राय जो थे, उनके संस्थापक सदस्य थे। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्मार्ट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू। तो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इन्हीं के द्वारा महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्मार्ट लॉन्च किया गया, और ये 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है, और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं। और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू ही है, और ये जो है उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हॉकी वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? तो विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी की बात करें तो मुमताज़ खान जो है वो विश्व हॉकी की स्टार खिलाड़ी बनी है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने हाल ही में महानिर्देशक आयुध के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संजीव किशोर। संजीव किशोर जो है वो आयुध के महानिर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में के स्कूलों में बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के लिए 222 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो नाबार्ड जो है वो, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? नेशनल एग्रीकल्चर। नाबार्ड जो है उसका मुख्यालय 1982 में हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य के ग्रामीण स्कूल की बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें तो भगवंत सिंह मान जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। और अभी हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम भी चेंज किया गया था, और भगत सिंह के नाम पर रखा गया था चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीएमआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो ये जो है सीएमआई, इसके द्वारा बेरोजगारी दर दिया जाता है, और रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर जो है वो 6.43% रहा है। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एंजेला मर्केल। जर्मनी की पूर्व चांसलर है एंजेला मर्केल, उन्हें ही संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार दिया गया। और ये जो है, इन्हें शरणार्थियों को अपने देश में एब्जॉर्ब करने के लिए दिया गया। जब भी खास करके सीरिया से जितने भी लोग, काफ़ी लोग जर्मनी में शरण लेने आए, और उन्होंने, एंजेला मर्केल उस वक्त चांसलर थी, उन्होंने शरण दिया था, इसीलिए इन्हें संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार मिला है। तो ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला है, किस देश ने हाल ही में अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है वो अमीरों के लिए कर कटौती का प्रस्ताव लाया था, और पास करके अमीरों के कर में छूट दी थी। और ये जो है अभी लिस ट्रस्ट जो है वो यूके की प्रधानमंत्री हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, ऋषि सुनक को हरा के लिस ट्रस्ट यूके की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और अभी यूके का आर्थिक हालत काफ़ी कमियों से जूझ रहा है, इसलिए यूके ने
अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में किस इस्लामिक देश में हिंदू के मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो वह इस्लामिक देश कौन सा है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दुबई में जो है वो हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस्लामिक देश में खास करके हिंदू मंदिर का बनना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि यूएई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यों के आईटी मंत्रियों की 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में सभी राज्यों के आईटी मंत्रियों के 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले वीडियो का अंत करें, आपको जो है वो अभी वर्तमान में भारत के आईटी मिनिस्टर कौन है, ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका कमेंट सही हुआ तो आपके कमेंट को हम लाइक कर देंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि आपका आंसर सही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।